हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक अनबॉक्सिंग करने के लिए TWS ईयरबड है जो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आता है। और फीचर्स की बात करूँ तो इतने सारे फीचर हैं जो आज तक कोई भी ब्रांड इस प्राइस में नहीं देता है। इसमें एक फीचर और भी है दोस्तों, अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं ना तो बाइकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए फीचर वगैरह दिया गया है, तो उन सब के बारे में बात करूँगा। तो ये है दोस्तों मेरे पास पोटोनी की ब्रांडिंग के साथ आने वाला TWS ईयरबड, जिसकी सबसे पहले बॉक्स पैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे पोटोनी की ब्रांडिंग किया गया है। यहाँ पे आपको ट्विंस S16 की ब्रांडिंग किया गया जो बेसिकली इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स दिया गया, ईयरबड का इमेजेस वगैरह दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा देखने में सही है। इस साइड देखे होंगे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग किया गया, तो मेड इन इंडिया कम प्राइस में भी इंडियन ब्रांड्स के लिए काफ़ी अच्छे ईयरबड लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स वगैरह दिया गया, तो सारे कुछ दिया गया है। यहाँ पे तो ना एक चीज़ काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया, चार्ज करने से पहले ना 3 घंटे के लिए इसको ईयरबड्स को निकाल के चार्ज में लगाना होगा। उससे क्या होगा ना, बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना होगा आपको। इसको ना प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको फीचर्स वगैरह बताने से पहले सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग बता दूँ, ताकि आगे जितने फीचर्स बताऊँगा ना उसको जज करने में आसानी होगी। इसको मैंने सिर्फ 650 रुपये परचेज किया, अमेजोन पे अवेलेबल है, लिंक वगैरह दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। तो फटाफट ना ओपन करते हैं, बॉक्स में क्या मिलता है चीज़ें देखते हैं। बॉक्स में ओपन करते हैं, सबसे पहले पोटोनी की ब्रांडिंग है। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें वगैरह मिलने वाली, बेसिक चीज़ें, ईयर प्लग कैप्स, USB टाइप सी केबल और वारंटी कार्ड मिलने वाला, जो सिंपल सी है और हाँ काफ़ी कंफर्ट के साथ रखा हुआ मिल जाता है। हमारा एक TWS ईयरबड, तो ये दोस्तों हमारा TWS ट्विंस ईयरबड, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ना ट्विंस भी नाम रखा गया इस वजह से, काफ़ी छोटा मतलब देख पा रहे हो काफ़ी ना, इतना छोटा मैंने आज तक, सही बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ना दुनिया का सबसे छोटा TWS ईयरबड होगा जो इसके लिए इंडिया में अवेलेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर भी देख पा रहे हैं, इससे छोटा ईयरबड मैंने तो सही बता रहा हूँ। अगर आपने देखा तो कमेंट करके बताना देखा है कि नहीं। तो इसके पूरा का पूरा ना ऊपर ब्लैक एंड ग्लॉस का मतलब कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें एक दो कलर और अवेलेबल है, लिंक पर दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्राइसिंग को देखते हुए तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग दिया गया, पूरा पूरा बिजली ग्लॉस दिया गया है, पूरा पूरा स्मॉग है, तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रोनी की ब्रांडिंग किया गया, बैक साइड में टाइप सी पोर्ट वगैरह दिया गया, तो चार्ज वगैरह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डैमेनेशन काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कैप्सूल टाइप पे दिया गया, तो काफ़ी देखने में सही लग रहा है। जिसको ओपन करता हूँ इसलिए काफ़ी हार्ड ओपन होता है, ग्लास है तो ये मैं समझना हल्का होने वाला है, काफ़ी सॉलिड तरीके से होता है। यहाँ पे आपको LR की ब्रांडिंग किया गया। यहाँ पे ना एक चीज़ खास होने वाला है, जैसे मैं ईयरबड को हटाऊंगा तो यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे LED डिस्प्ले वगैरह दिया गया है, जिसमें आपको ना केस की जो बैटरी परसेंटेज है ना, वो 0 से लेकर 100 तक यहाँ पे आपको शो वगैरह करने वाला है। तो ये चीज़ है ना इस प्राइस रेंज पे आपको कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराने वाला, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल फीचर्स वगैरह दिया गया है। इसके बाद बात करूँ दोस्तों ईयरबड का, तो ईयरबड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ईयरबड बेसिकली सबसे पहले बताऊँ, जितना केस ना, जितना छोटा केस है उससे भी छोटा इसका ईयरबड है। देख रहे डंडी है ही नहीं भाई, डंडी जहाँ शुरू हो रहा है वहीं खत्म, डंडी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। जहाँ पे आपको दोनों तरफ अगेन पोटोनी का लोगो दिया गया, इंडिकेटर लाइट दिया गया। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं काफ़ी, ये भी पूरा ना ग्लॉस मतलब मेट ग्लॉस और ग्रे का कॉम्बिनेशन, मुझे देखने में काफ़ी बिल्ड क्वालिटी के मामले में ना ये केस से इसकी थोड़ी ज़्यादा देखने में सही लग रही है। देख के नहीं ऐसा कोई कह नहीं सकता कि कितने कम प्राइस का TWS ईयरबड है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना बाइकर के लिए स्पेशल फीचर्स क्या है, यहाँ पे आपको जितने भी ईयरबड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है सब में क्या होता है, बटन मल्टी फंक्शनल टच बटन होता है। इसमें आपको फिजिकल बटन दिया गया है, तो जब कान में लगाएंगे ना तो आपको जो है हेलमेट का कुशन होता है ना उससे टच वगैरह नहीं होने वाला। तो आप पर्सनली कॉलिंग वगैरह लेकर ऐसे यूज वगैरह कर सकते हैं, उठा वगैरह सकते हैं। तो बाइक वगैरह चलाने में कुछ वगैरह चल रहा मतलब कुछ सुन वगैरह रहे हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मल भी लगा रखे हैं, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। टच वाला भी क्या होता है बार बार दिक्कत वगैरह करता है, तो ये ना बाइकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मेरा बेसिकली बाइक एक दोस्त है, उसने स्पेशल रेकमेंड किया कि मुझे बटन वाला TWS ईयरबड चाहिए, तो उसके लिए चीज़ें मैंने मंगाई है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपको जैसे बताऊँ दोस्तों, ये 10 mm का ड्राइवर है, तो एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा ड्राइवर लेकिन डैमिनेशन भी काफ़ी छोटा है। लेकिन मैंने 4-5 घंटे लगा कर रखे, मतलब यूज वगैरह किया, नॉन स्टॉप बेसिकली पेन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। जिसमें जैसे बताऊँ तो एक बार चार्ज वगैरह कर लेंगे ना, तो इसको बेसिकली बैटरी लाइफ ब्रांड का कहना है 20 से 25 घंटे के आसपास मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली अभी मैं जितने यूज वगैरह किया है इसमें आपको ना 19% बैटरी बचा, मतलब 10-12 घंटे यूज कर सकते हो। तो टोटल जो आउटपुट होने वाला ना फुल साउंड पे बेसिकली आपको 16 से 17 घंटे के आसपास होने वाला है। तो एवरेज बैटरी लाइफ कह सकते हैं, प्राइसिंग भी देखते हो काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ सही है। यहाँ पे दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलने वाला, चार्ज करने में 1.5 घंटे के आसपास ही लगेगा।
कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों ब्लूटूथ 5.3 का दिया गया, जो काफ़ी मतलब ना कनेक्टिविटी सॉलिड होने वाला। फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है, डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एक बार कनेक्ट वगैरह कर लेंगे तो आप गाने वगैरह सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे दोस्तों कॉलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको माइक तो दोनों तरफ सिंगल दिया गया। कॉलिंग के लिए कोई खास जैसे बताऊँ ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कॉलिंग वगैरह मैंने लिया है, वीडियो कॉल वगैरह भी यूज वगैरह किया है। कॉलिंग वगैरह अगर ना माहौल में रहते हैं जहाँ इन्वायरमेंट मतलब शांत है, मतलब हल्ला बल्ला ज़्यादा नहीं हो रहा हो, तो अच्छे से कॉलिंग ले पाएंगे। कॉलिंग लेने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं मिले। यहाँ पर दोस्तों गाने सुनने की बात करूँ तो जैसा तो 10 एम का ड्राइवर है, उसके हिसाब से लॉडनेस काफ़ी ज़्यादा सही, कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉडनेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साउंड की क्वालिटी भी प्राइसिंग को देखते हो काफ़ी ज़्यादा सही है, साउंड फटता नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उतना जो मुश्किल है 800-900 रुपये 1000 रुपये के ईयरबड्स आते हैं, उसके लेवल की साउंड की क्वालिटी नहीं मिलेगा, लेकिन अपने प्राइस को देखते हुए साउंड की क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग वगैरह करना चाहें तो जैसे बताऊँ लो लेटेंसी तो नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ्ट वाले ईयरबड में ना आपको 3 टैप करेंगे तो बेसिकली गेमिंग मोड मिल जाएगा जो एक्टिवेट हो जाता है। तो गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। लो लेटेंसी तो जैसे ब्रांड ने कुछ नहीं बताया, लेकिन राइट लेफ्ट जो साउंड क्वालिटी आता है ना काफ़ी अच्छे से आता है, उतना डिले भी नहीं आता। तो काफ़ी मतलब प्राइसिंग के हिसाब से गेमिंग का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, तो परचेज वगैरह कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बताऊँ दोस्तों, साउंड क्वालिटी गेमिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग में नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आपको फुल्ली रिकमेंड वगैरह करूँगा। अगर आपका बजट 600-700 रुपये है तो इस ईयरबड के लिए जाना, आंख बंद करके, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। सब कुछ जो चीज़ मैंने चेक वगैरह किया, जो उम्मीद किया था उससे एक लेवल ऊपर ही देखने के लिए मिला। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। उसके बगल में बेल आइकन हो उसे अवेलेबल कर देना, ताकि ऐसे ही यूजफुल डिटेल वीडियो आती रहती है, उसे अपने स्मार्टफोन पे फटाफट देख पाए। आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।